सोहेल भाई हमारे साथ जुड़े हैं। सोहेल भाई आपका इस्तकबाल है। जी सही भाई, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है सर, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। मोमिन अच्छा। मोमिन है? जी हाँ, मुस्लिम हूँ, मोमिन हूँ। अच्छा ठीक है। आज का चैलेंज है, मैं 1 लाख रुपया देना चाहता हूँ यार। हम्म। तो आप इस चैलेंज को कबूल कर सकते हैं? आपका जो चैलेंज है ना कि कुरान को साबित करो नबी के जमाने का, ये है ना नहीं, चैलेंज आपका? ये नहीं, ये चैलेंज नहीं है। तो क्या है? चैलेंज ये है कि रसूलुल्लाह के जमाने का मुकम्मल कुरान, वो नुस्खा, क्या आप बता सकते हैं कहाँ है, किधर है, अवेलेबल है, नहीं है? अगर अवेलेबल है वो आप बता देंगे तो मैं 1 लाख नगद, नगद नहीं, सॉरी, पहले बोलते थे नगद इनाम, नगद नहीं, कैश नहीं दूंगा मैं, बल्कि लाइव में आपको आपके जीपे पर या अकाउंट नंबर पर मैं आपको 1 लाख रुपया ट्रांसफर करूंगा। ठीक है, मैं आपको इसका भी जवाब देता हूँ। और आप जो हमेशा जो एक बात ये बोलते हैं कि मुसलमान बैसाखी का सहारा लेते हैं, ओके, उससे क्या हम्म। मतलब है? आप लोगों को थोड़ा बता दीजिए, उसको भी थोड़ा क्लियर कर दीजिए। नहीं नहीं, उसको हम बाद में क्लियर करेंगे, पहले असल टॉपिक पे बात करते हैं यार। अभी आप थोड़ी असल देर पहले टॉपिक आप ये चाहिए। बात। अरे वो आपके लिए नहीं था, जब आप इस्तेमाल करोगे बैसाखी तो आपके लिए बोला जाएगा। अभी फिलहाल जो असल टॉपिक है उस पे आप 1 लाख का चैलेंज कबूल करते हो, साबित कर सकते हो? सबसे पहली बात तो ये है कि ये मुसलमानों का दावा है ही नहीं कि जो कुरान जो लिखी हुई होगी वो मुसलमान मानेंगे। ये दावा ही नहीं है, तो ये आपका मुतालबा गलत है। लेकिन है क्या नहीं है? वो हमारा दावा है ही नहीं मानने का ना। हमारा दावा क्या है कि हम भाई अरे मैं सुन सुन कर दावा है क्या नहीं है वो नहीं। नहीं पूछ रहा हूं भाई, आप लोग से सवाल एक किया जाता है, आप लोग जवाब नहीं देते हो। क्या तो आपके पास रसूलुल्लाह के जमाने का मुकम्मल कुरान मौजूद है क्या नहीं है? हमारा वो दावा ही नहीं है, तो हम उससे क्यों जवाब देंगे? बताइए ना पहले ये। हमारा वो अरे रहेगा मैंने तब ये ना। कब कहा? मैंने ये आपसे पूछा ही नहीं कि आपका दावा है या नहीं। मैंने सवाल ये किया कि वो नुस्खा पूरा मौजूद है या नहीं, इस पे आपका क्या जवाब है? तो ये सवाल आप किस लिए पूछ रहे हैं, ये तो बताइए। मेरे को एकेडमिक जानना है कि रीजंस, है क्या नहीं है, एकेडमिक फिर मैं रीजंस, बताऊंगा। हमको स्टडी करना है। क्या चीज? हमको स्टडी करना है एकेडमिक रीजंस, इसकी वजह से जानना है तो कि फिर आप नहीं। खोजिए, आप जाके पता कीजिए। अरे इसलिए तो हम पता आपने करने नहीं के लिए पता? आपको बुलाए हैं, इसलिए आपको भाई इनाम भी दे रहे हैं ना। तो 1 लाख क्यों दे रहे हैं हम? मुसलमानों को वो खुद दावा को ही नहीं मेहनत है ना। करनी होती, सोहेल भाई, खुद को अगर मेहनत करनी होती तो 1 लाख इनाम नहीं देते ना। अभी नहीं तो ट्रिप पे आप, निकल जाते, मक्का मदीना, एक एक जगह पे जाके ढूंढ लेते। नहीं आप क्यों नहीं, ये 1 लाख तो का नहीं इनाम दे है। रहे हैं? नहीं, वो आप जो बोल रहे हैं ना, तो आपका जो ये मुतालबा है, आप इसको जस्टिफाई तो पहले कीजिए ना। आपके जस्टिफाई पास किया ना, है या एकेडमिक नहीं है? रीजंस। क्या चीज? तो तो एकेडमी की रीजन जो है वो आप खोजिए जा करके। अरे तो नहीं है इसलिए मतलब? हम, मतलब आपके पास नहीं है। ओके नहीं ओके, तो बात हमारा हम आपके पास, पास नहीं है? यहाँ से आगे करेंगे बात। ठीक है। नहीं है ना अच्छा, आपके पास, और सोहेल भाई नहीं है ना? हाँ हमारे पास नहीं है। ओके। तो ये यार ये पहले बोल देते भाई। 1 लाख रुपए मेरे से पास नहीं है। अगेन। ये जलेबी बनाने की आप लोगों को क्या ट्रेनिंग मिलती है या क्या मिलता है यार? ये पहले बोल देते नहीं है। हमारा हमारा वो दावा ही नहीं है कि भाई वो जो रखा लिखा रहेगा हम उसको मानेंगे। वो दावा है ही नहीं हमारा। अच्छा ठीक है, लेकिन नहीं है ना। अच्छा ये बताइए आप कि रसूलुल्लाह का बाल मुबारक आपने देखा है? क्या मुकम्मल बाल है क्या? आप जो बोल रहे हैं बाल के बारे में, नबी का मुकम्मल बाल महफूज है क्या? अरे एक आध बाल, 2 बाल, जो भी है, आपको मालूम है कि बाल मुबारक भी मौजूद है रसूलुल्लाह का, लोग जो है उसके दीदार करवाते हैं। तो फिर आपको जो 14 जो मतलब कि बर्मिंघम वाला बता रहे, तो आप इसको क्यों नहीं मान रहे? मैं वहां पर आपसे आप क्या पूरा पूछ क्यों रहा मान, हूँ? नहीं नहीं, आप सुनो वहां ना, पे पूरा क्यों मान बा, रहे? तो बाल मुबारक है क्या नहीं है, पहले ये तो बोलो। नहीं, आप ये बताइए ना कि आप जब कुछ बाल का बोल रहे हैं तो फिर वहां पर पूरा मतलब कि कुरान के क्यों बाल मुतालबा मत कर रहे बोलो हैं? सोहेल भाई, गुस्ताखी नहीं चलेगी यहाँ मेरे चैनल पे। ठीक है। बाल नहीं आप जो बोलो, बाल बाल मुबारक के मुबारक लिए बोल बोलो। रहे हैं, ठीक है, बाल मुबारक जो आप बता रहे हैं कि महफूज है, तो क्या पूरे बाल महफूज हैं या कुछ बाल? अरे अच्छा लेकिन ये किधर, सवाल ही नहीं पहले है। ये तो बताओ सवाल ये कि है कि बाल आपको पता है मुबारक। कि नहीं है। नहीं हाँ। तो आप उसके काउंटर में ये बोल रहे हैं ना भाई। नहीं, हम अरे आपसे पूछ रहे हैं आपको पता है या नहीं पता है, बस दैट्स इट। अभी इसका पहले पहले जवाब 5 दीजिए। मिनट खाएंगे, उसके बाद जवाब देंगे। नहीं, आप जो काउंटर दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं? जब आप वहां पे अरे 14 आया तो आपको दे रहे, तो आप नहीं मान रहे?
ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर आप कुछ बाल, क्योंकि उसका कोई कार्बन डेटिंग का प्रूफ नहीं है, इसलिए नहीं मान रहे। नहीं तो फिर यहाँ पर आप कुछ मतलब कुछ बाल क्यों दिखा रहे, पूरे बाल का बताइए ना आप। फिर बाल हमको नहीं बता रहे, आपको पूछ रहे, आपको आप पता है कि वहाबी नहीं है? पता है? सोहेल भाई चलिए, आप वहाबी है? मैं जो आप भी हूँ मैं गुस्ताखी पे मुसलमान हूँ, गुस्ताखी किए जा रहे। मैं मुसलमान हूँ। वहाबी लोगों की, ये वहाबी लोग ऐसा करते हैं गुस्ताखी। अब आपको जो भी समझना समझिए, लेकिन मैं हाँ मुसलमान हूँ। ओके, और अच्छा। प्योर हाँ मुसलमान हूँ बाल मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह। आपने देखा है रसूलुल्लाह की बाल मुबारक? मैं ये सोशल मीडिया में देखा हूँ शायद कभी। अच्छा देखे हो ना, कहाँ ओके का ओके बाल है वो? ओके ओके। नहीं, अभी आपसे जो मतलब कि मैं बोल रहा हूँ, और वो एक तो वो जो बाल है ना, उसके बारे में कोई ऐसा मतलब कि पुख्ता दलील नहीं है कि वो मतलब कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही है। ओके, तो ये लोगों को फिर क्यों बेवकूफ बनाया जाता है बाल मुबारक बता बता के? नहीं तो उस पर हमारा ईमान रखना कोई जरूरी नहीं है ना। अब भाई हमारा जो लेकिन दावा आप लोगों उसको को तो बोलिए ना। बेवकूफ बनाया जा रहा है ना। लोगों को तो, अगर वो भाई वाकई हमारे में वो, बाल मुबारक नहीं है तो लोगों को बेवकूफ बनाना हुआ। तो फिर आप जो मतलब कि जो बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को, जो बोलते हैं कि मुसलमान हाँ बैसाखी का सहारा लेते हैं, तो फिर आप क्यों बेवकूफ बनाते हैं? क्या मैंने कहा सहारा लिया यार? अच्छा ठीक है, मैंने कहा सहारा लिया? आपका मैं नाम, तो इस्लाम की बात एक कर मिनट रहा हूँ। साहिल भाई, एक मिनट साहिल भाई। एक जो मिनट लोग साहिल मानते भाई। हैं कि वो बाल, जो लोग मानते हैं कि वो बाल मुबारक प्रॉफिट मोहम्मद का है, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप? पहले साहिल भाई, आप जो पहले पूछ रहे थे उसके बारे में बोल दूं? नहीं इसका जवाब दे दो, जैक स्पैरो भाई का नहीं जवाब पहले, दे दो। नहीं पहले वाली बात पहले कर लेते हैं। आपने जो बोला कि हम क्या बेवकूफ बना रहे हैं, उसके बारे में पहले हाँ बोलना चाहते हैं। अच्छा चाहिए, बोलिए। आपका नाम साहिल है, ठीक है ना, आप अपना मतलब कि साहिल प्रूफ कर सकते हैं कि आपका नाम साहिल है बगैर बैसाखी के? ओ माय फ्रिकिंग गुडनेस, ये है हमारे मोमिनों का जलेबी रीजनिंग। बोलिए, ये जलेबी है बोलिए। हमारा, हाँ जलेबी जलेबी एग्जैक्टली। ठीक है। और रीजनिंग के हम्म। मैं अपना नाम साबित कर सकता हूं क्या? मैं गवाही दे आप सकता हूँ। साबित ये कर दोगे ना, आप साबित कर दोगे तो मैं आपको 1 लाख दूंगा। मैं मैं आपको गवाही एक दे लाख रहा हूँ। दूंगा, अल्लाह कसम खा के बोल रहा हूँ लाइव स्ट्रीम पे, ठीक है ना। मैं अरे एक मैं लाख गवाही, दूंगा अगर आप साहिल साबित कर दिए कि आपका नाम साहिल है बगैर किसी बैसाखी के। मैं गवाही दे रहा हूँ कि इनका नाम साहिल है। हो गया नहीं तो साबित। भाई, उनको बोल रहे हैं ना भाई, उनको बोल रहे हैं ना, उनसे हम बात कर रहे हैं, आपसे नहीं बोल रहे साबित करने के लिए। साहिल भाई को हम बोल रहे सोहेल साबित भाई, कीजिए। सोहेल भाई, सोहेल भाई सोहेल जाने भाई दो, नहीं होगा, कौन से नहीं मदरसे होगा। में पढ़े हो? वो हटाइए ना, मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ, लेकिन आप मेरे सवाल का नहीं नहीं जवाब जरूरी है। दीजिए। मैं नहीं आपको मेरे अल्लाह को कसम ये, खा के मैं स्क्रीन में बोल रहा हूँ कि सुनो मैं ना आपको 1 लाख सोहेल रुपया भाई, दूंगा, ठीक है सोहेल भाई सुनो ना मेरी बात सुनो ना। मैं ये जी। जानना चाहता हूं कि ये इस तरीके का लॉजिक इस्तेमाल करने का आपको कौन से मदरसे में तालीम दी जाती है? आप मदरसे में पढ़े हुए हो कि ये स्कूल में लॉजिक पढ़े हुए हो? आप तो खुद यूज कर रहे हैं ना, आप कौन से मदरसे में पढ़ के आप ये लॉजिक यूज कर रहे हैं? सुनो ना, ये कौन से मदरसे में पढ़ाई की हो आप? मदरसे में पढ़े हो या नहीं स्कूल में पढ़े हो? नहीं, तो ये लॉजिक आप कौन से मदरसे से सीखे, ये तो बताइए। आप मदरसे में पढ़े हो या स्कूल में पढ़े हो? प्लीज इसका जवाब दो ना यार। आपको एक चीज जो है 100 बार पूछना पड़ता है, उसके बाद जवाब देते। आप मेरे से पूछ लो, मैं मदरसे में पढ़ा हूं या स्कूल में पढ़ा हूं, मैं आपको जवाब दे देता हूं। ये आपसे ही ये लॉजिक मैंने सीखा है। आप किस मदरसे मदरसे में में पढ़े पढ़ाई हो? की? नहीं मैं आपसे सीखा हूं मदरसे में मैं। नहीं पढ़ा हूं। मैं तो फिर मदरसे में जहां, नहीं पढ़ा हूं। फिर आप मदरसे में ये पढ़े हुए हो? लॉजिक मैं आपसे सीखा हूं। आप नहीं, लेकिन पढ़े किधर हो आप? मदरसे में पढ़े हो या स्कूल मैं में पढ़ाई मदरसे की में हो? स्कूल में दोनों जगह पढ़ा हूँ, मदरसे में स्कूल में दोनों जगह। अच्छा मदरसे में पढ़े हो, मतलब इफेक्ट जी मदरसे का हाँ, है। जी। अच्छा चलिए, और बहुत स्कूल में भी शुक्रिया। पढ़ा हूँ। सोहेल भाई जाने दो, अच्छा नहीं होगा, ठीक है। आपसे नहीं हो पाएगा। हाँ ठीक, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। आपसे भी हो सोहेल पाएगा, भाई आप ये, हटाएंगे जमा लेंगे। सोहेल सोहेल भाई कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं। बहुत अच्छा आपने बताया, हमको समझ में आया, कोई मुश्किल नहीं। आगे कोई बढ़ते बात हैं। नहीं, ये इससे बताइए। ये साबित हाँ हो गया आज, कि आप भी मदरसे में पढ़ के ये लॉजिक सीखे हैं। नहीं नहीं अरे भाई रुक जाओ थोड़ा, सबर। मतलब एक चीज तो आपने मान ली कि रसूलुल्लाह के जमाने का मुकम्मल कुरान, वो नुस्खा इस दुनिया में किधर भी मौजूद नहीं है। मुझे बताइए कि क्या ये जरूरी नहीं था अल्लाह के लिए कि वो रसूलुल्लाह के, मतलब रसूलुल्लाह के जमाने में उस कुरान को एक किताबी शक्ल दिलवाता? नहीं, जरूरी नहीं था ना। तो उसको किताब क्यों कहता है अल्लाह फिर? देखिए, आप सवाल का जवाब जो मैं आपने जो पूछा अभी है कि क्या किताब क्यों जरूरी नहीं कहता है था फिर कि, अल्लाह? मेरी बात को सुनिए ना। आपको हम क्या बोल हाँ रहे हैं कि आपने जो बोला कि ये जरूरी नहीं था कि किताब की शक्ल में होना चाहिए, तो मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, जरूरी नहीं था। अगर जरूरी होता तो वो हो जाता।
वो जरूरी नहीं था। अच्छा चलिए, ये आर्ग्यूमेंट को हम लेके चलेंगे। पहले ये बताओ कि अगर वो किताब की शक्ल में नहीं है कुरान, तो अल्लाह इसको किताब क्यों कहता है? वो बाद में लिखी गई है और अल्लाह को मालूम था कि बाद में लिखी जाएगी। ठीक है, और ये नबी के जमाने, हंस दिया आपने। एक मिनट, एक ये कह रहा है बंदा, सुनो इनका, इसके लिए मैंने पूछा कि भाई पढ़े किधर है। एक तो ये कहा इन्होंने कि किताबी शक्ल जरूरी नहीं है, ठीक है। मैंने इनसे पूछा कि किताबी शक्ल जरूरी नहीं है, उसको अल्लाह ने किताब क्यों कहा है? तो ये कह रहे हैं कि किताब इसलिए कहा है कि बाद में लिखी गई। मतलब जब तक वो रसूलुल्लाह के जमाने को ये मालूम है, अल्लाह को हर चीज मालूम है साहिल भाई। को ना, अच्छा रसूलुल्लाह जब तक मौजूद थे या जब तक वो किताब की शक्ल में नहीं आई, तब तक उसको किताब बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? मुकम्मल कुरान लिखी जा चुकी थी, लेकिन चमड़े में या हड्डी में या किसी दूसरे चीज में, किताब की जो शक्ल में आया है। नहीं नहीं, बताइए वो चमड़ा दिखाइए, वो हड्डी चमड़ा लेके आइए। चमड़ा वो हमारा दावा है ही नहीं कि भाई, वो हमारा दावा है ही नहीं कि चमड़े में होगा तब हम मानेंगे। अरे हम आपको इनाम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आप लेकर आइए ना। एक मिनट जैक्स साहब, अभी आपने दावा किया है कि मुकम्मल कुरान जो है वो चमड़े में लिखा गया था। मतलब चमड़े में, हड्डी में, तख्ती में या पत्ते में, अलग अलग चीज में। वो चमड़ा और हड्डी किधर है? वो जहां भी है, वो हमारा दावा ही नहीं कि उसमें लिखा रहेगा तब हम मानेंगे। हमारा जो दावा है कि भाई इंसुल को एक दूसरे को पहुंचाया गया है, ये हमारा दावा है। सोहेल भाई एक मिनट मेरी बात सुनो। देखो, अगर एक आयत होती या एक पेज होता तो वो नहीं मिलता, तो आपकी बात में मान लेता यार, एक पेज यार, और 1400 साल बाद हमको कहां से मिलेगा? वो है 6600 जितनी भी आयत है, 66 या जितनी भी टोटल आयत है, 6600 के ऊपर। वो एक पेज में तो नहीं होगा, एक चमड़े में तो नहीं होगा, एक हड्डी में तो नहीं होगा। उसके लिए आप सोचो कितने चमड़े लगे होंगे, कितनी हड्डियां लगी होगी, और किसकी हड्डियां? इसकी अपना क्या कहते हैं, ऊंट की हड्डियां, बड़ी बड़ी हड्डियां होंगी, उस पे उन्होंने लिखा होगा। तो ये घूमने वाली बात तो हो नहीं सकती। उसको किधर ना किधर तो रखा होगा रसूलुल्लाह ने, या फेंकवा दिया था सब। मैं जो आपको जवाब देना था मैं दे चुका हूँ, ठीक है ना। वो हमारा दावा है ही नहीं, दे दिया ना। वो आपको समझ में नहीं आया। नहीं, वो आपको समझ में नहीं आया कि मुकम्मल कुरान जो है वो अल्लाह के रसूल के जमाने में ही चमड़ों पे और हड्डियों पे लिखी जा चुकी थी, आपने दावा किया। जी हाँ, लेकिन हमारा दावा साथ में ये भी है, कि हम उस पर डिपेंड नहीं है। हमारा जो असल जो डिपेंडेंसी की बात कर ही नहीं रहा भाई, मैं डिपेंडेंसी की बात पे हम आए नहीं अभी तक। मैं पूछ रहा हूं कि वो चमड़े इतने सारे, यानी आप सोचो कि पेपर जिसमें अपना प्रिंटिंग होती है, वो किताब इतनी मोटी होती है कुरान की, इतनी मोटी होती है कुरान की किताब। वो तो आप सोचो कि हाथ से लिखा हुआ है चमड़े पे, तो कितने सारे चमड़े और कितनी सारी हड्डियां लगी होगी। मेरे ख्याल से एक पूरा घर भर जाएगा। जैक्स फॉरू जी, अगर हम लॉजिकली देखें, सोहेल भाई एक मिनट रुको ना, मैं मौका दूंगा आपको। जैक स्पैरो जी, आप बताइए कि हाथ से लिखा हुआ, ठीक है, वो आपको नहीं लगता कि पूरा घर लगेगा उसको जमा करने के लिए, उन चमड़ियों को और उन हड्डियों को? साहिल भाई पूरा वेयरहाउस लगेगा, पूरा वेयरहाउस लगेगा। और हाँ, ये तो बात पूरा वेयरहाउस गलत ही है। हाँ नहीं, वो पूरा वेयरहाउस किधर है? कहीं भी नहीं है। मैं इनसे पूछ रहा हूँ अभी, सोहेल भाई से। अल्लाह ने कोई वेयरहाउसिंग टेक्निक्स भी बताई थी क्या प्रॉफिट को? सोहेल भाई, वो पूरी हड्डियां, वो चमड़े जिस पे लिखा गया है, वो किधर है? मैं जो जवाब देना था मैं दे चुका हूँ, ठीक है ना। अभी आप अपने आप को सही साबित करेंगे, कोई कन्विंसिंग आंसर नहीं है। आप एक साबित करेंगे, मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा। मैं तो बोल रहा हूँ ना, मैं तो चेंज कर दिया टॉपिक। एक मिनट मैं ऑलरेडी जवाब दे चुका हूं भाई। अगर आपके जवाब पे एक सवाल मैं आपको पूछता हूँ, 1 मिनट आप सुनिए जरा। पहले तो मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए साहिल भाई। 1 मिनट, आपने कुरान पढ़ा है? जी। आपने रीड किया है, राइट? जी। मतलब यू आर डिपेंडेड ऑन द बुक। लेकिन अब यहां पर आके आप बोल रहे हो कि आई एम डिपेंडेड ऑन ओरल ट्रेडिशन, जो पहले बताया।
तो आपको किसी ने सुनाया नहीं है कुरान, आपने पढ़ा है वो, राइट? मैं हाफिज हूँ। और बताइए। हाँ, आप हाफिज हो, राइट, लेकिन आपको किसी ने कहाँ सुनाया से पढ़ा आपने? कि आपने पढ़ा है, बुक में आप पढ़ा ना? हाफिज है? एक मिनट जैक स्पैरो भाई, आप हाफिज है? आप कुरान से पढ़ के हाफिज बने हैं या मौलाना से सुन के हाफिज बने? मौलाना से सुन के भी और कुरान से भी। एग्जैक्टली आप कुरान से पढ़ के, किताब से पढ़ के आप हाफिज बने। ओरली नहीं आया, आपने याद किया। आपने ओरली नहीं याद हुआ है भाई ये। सुनो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। तो भाई आपने तो रट्टा मारा है किताब से, आपने ओरली नहीं लिया है, आपने किताब से देख के लिया है। उस किताब में जो लिखा है उसको हम मैच कहां से करेंगे? मैंने जिनसे अच्छा, पढ़ा उससे पहले ये तो हम उन्होंने आगे उनके की पीछे स्टेप में पढ़ा। चले एक गए। मिनट, पहले आपने बात को सुन लीजिए। अभी आप जो टॉपिक छेड़ा है ना, तो इसको सुन लीजिए। अपने हम आगे की स्टेप में चले गए, मेरे को स्टार्टिंग से जाना है, इसको हम आगे लेवल पे लेके जाएंगे। रुको ना, हम वहां पे जाएंगे। पहले हम एक एक स्टेप पे जाएंगे समझने के लिए, उसके बाद आगे जाएंगे। पहली बात तो ये साबित हो गया कि इनका ये क्लेम के हड्डियों पे और यानी रसूलुल्लाह के जमाने में ही पूरा मुकम्मल कुरान आयत बाई आयत वो पूरी हड्डियों पे और क्या नाम है इसका, चमड़ों पे लिखी जा चुकी थी। हालांकि वो चमड़ा, वो हड्डी किधर भी मौजूद नहीं है। एक बात तो ये साबित होगी। मुझे मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जब वो कंपाइल नहीं हुआ था, यानी उसको इकट्ठा नहीं किया गया था, तो क्या हम उसको अब भी किताब कहेंगे? मैंने आपको जवाब दे दिया है। ओके, नहीं जवाब दिया आपने, मैं आपसे पूछ रहा हूं। ठीक है, वो मैंने आपको अच्छा ना मेरी बात, ये बताइए, आप जो स्ट्रीम करते हैं तो आप जो सवाल पूछना चाहते हैं, अभी तक आपको एक भी सवाल का जवाब मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। मेरा सवाल पहले समझिए। मैं ये कह रहा हूं कि किताब किसको कहते हैं भाई? प्लीज एक मिनट भाई, आपने नहीं, प्लीज एक किताब मिनट किसको सुनिए। कहते हैं? हम टॉपिक से नहीं हटेंगे। किताब किसको कहते हैं? इसका मैं जवाब दे चुका हूँ ऑलरेडी। नहीं दिया आपने, नहीं दिए। आप फिर से दोबारा सुन लीजिएगा, सब जवाब दे नहीं चुका दिया हूँ। आपने ये जवाब दिया। नहीं, मैं बताता हूं आपने क्या दिया। आपने ये जवाब दिया, मैंने जब आपको पूछा कि किताब क्यों कहते हैं उसको, तो आपने ये कहा कि रसूलुल्लाह के जमाने में मुकम्मल उसको लिख लिया गया था, है ना? आपने कहा कि उसको जोड़ा नहीं गया था, यही आपने कहा ना? जी। ना, मेरा सवाल आपसे ये है कि मैं 10 पन्ने लिखता हूं, ठीक है? एक पन्ना मेरा जैक स्पैरो साहब के पास है, एक पन्ना, यानी मैंने कॉल पे जैक स्पैरो साहब को बोला कि मैं किताब लिख रहा हूं और मैं आपको डिक्टेट करता हूं। जैक स्पैरो भाई को बोला एक पन्ना लिखो। उसके बाद हमारे एक्स मुस्लिम मक्का फाउंडेशन साहब को बोला एक पन्ना लिखो। फिर उसके बाद सोहेल भाई को बोला कि एक पन्ना लिखो। ऐसे इस तरीके से 200 पेज मैंने अलग अलग लोगों के पास लिखा है। मुझे बताओ, क्या मैं उसको, जो ये अलग अलग पन्ने इनके पास है, क्या मैं उसको किताब कह सकता हूं? आपको ये मालूम है कि फ्यूचर में, मतलब कि वो बाद में वो सारे पन्ने को एक साथ जमा कर दिया जाएगा? ये आपको पहले से मालूम है? नहीं, मैं कह रहा हूं कि जब तक वो जमा ना हो जाए, किताब शक्ल ना बन जाए, क्या वो उस वक्त किताब, यानी इस वक्त अभी वो जमा नहीं हुई है, क्या इस वक्त वो किताब है? नहीं, उस वक्त किताब नहीं है। एग्जैक्टली बहुत शुक्रिया सोहेल भाई, बहुत शुक्रिया कि यहां पे आपने जलेबी नहीं बनाई। दैट मीन्स कि जब तक उसको किताब की शक्ल दी नहीं गई थी, उसको किताब कहना ही बेवकूफी है। नहीं है ना, यही तो आप बोल रहे कि वो नहीं है। हद है, आप ही कह रहे हो कि वो किताब नहीं कहलाई जाएगी। अरे भाई, जब तो उसको आप एक पूरी साथ बात क्यों कंपाइल ले रहे किया हैं? ही नहीं गया। नहीं, सुनो ना, आप इसको पूरी बात कहते क्यों ले हैं, रहे हैं? एक मिनट, पूरी बात आप पूरी बात क्यों ले रहे हैं? अल्लाह को मालूम है कि वो लिखा जाएगा। एक मिनट, अल्लाह ने क्यों नहीं करवाया? अल्लाह ने क्यों नहीं करवाया? रसूलुल्लाह के जमाने में क्यों नहीं करवाया? क्यों? उसकी जरूरत नहीं थी अच्छा, उस टाइम। यानी जो काम अल्लाह को नहीं मालूम है जरूरत की, वो अल्लाह को मालूम है, तभी तो किताब बोल रहे हैं ना। नहीं, अल्लाह को मालूम है। अल्लाह ने कहा, एक मिनट, अल्लाह ने कहा है कि आप रसूलुल्लाह के जमाने के बाद इसको एक किताबी शक्ल देना।
ये जो मतलब कि जो किताब का जो वर्ड आता है, वो किताब उसी के लिए आता है जो पूरी कंपाइल होती है। तो वो ओके, तो कंपाइल एक होने आयत के को, बाद किताब बनेगी ना भाई, कैसी अरे बेवकूफी भाई वाली बात उसको, करते हो सोहेल भाई। भाई साहिल भाई, आप मेरी बात को समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? दिस इज वेरी फनी। अल्लाह को मालूम है मतलब ना। आप एक मिनट सोहेल भाई, आपने ईंट मंगा लिया, आपने पत्थर मंगा लिया, आपने सीमेंट मंगा लिया, आपने स्टील मंगा लिया और बोल दिया मेरे पास घर है, और ये सब ऐसे। व्हाट अ क्लासिक एग्जांपल जैक स्पैरो साहब, व्हाट अ क्लासिक एग्जांपल। साहिल भाई, ये इनको बोलेंगे साहिल घर है। भाई, साहिल भाई, बोले मैं हेलो, हाँ सोहेल भाई, एक बात सुनिए। और बोलो। आप हाँ उसको साहिल प्रूफ करेंगे, मैं 1 लाख रुपया दूंगा आपको। यार फिर आगे। नहीं, ये दोनों, मैं तो इसका ऑलरेडी जवाब दे चुका हूँ। आप आपको पता है करेंगे सोहेल अपने आप भाई, को साहिल साबित। लोग आप पे हंसेंगे जब ये डिस्कस, जो सुन रहे हैं वो तो हंस ही रहे हैं, लेकिन जो आपका डिस्कशन देखेंगे सुनेंगे, आप इतने लाचार हो गए हो अल्लाह की कुरान को साबित करने के लिए कि लोग हंसेंगे। वही हंसेंगे जिनको समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा आगे, नहीं नहीं यार, आप सबसे बड़े समझदार है, अल्लाह से भी ज्यादा ये समझदार है। बताइए, अच्छा ये मेरा एक बताइए सवाल है कि आपसे सोहेल भाई, एक मिनट, अभी मेरा आप एक जब बोल रहे हैं सवाल कि है। लोग हंसेंगे, तो जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप साहिल साबित कीजिए, तो लोग नहीं हंस नहीं रहे नहीं हैं क्या? ठीक, हंसने दो, कोई मुश्किल नहीं सोहेल भाई, कोई मुश्किल नहीं। अच्छा मुझे एक बात वही बताओ, क्यों बोल आगे रहे कि लोग बढ़ते, हंसेंगे? आगे बढ़ते एक सवाल। क्या अल्लाह ने कुरान में कहीं भी ये कहा कि मेरे रसूल के बाद इसको किताबी शक्ल देना, ये है किधर अल्लाह ने कहा है? आपको मालूम है इस्लाम की दलील क्या क्या है? मैं आपसे पहले पूछ रहा हूं कि कुरान में है या नहीं है। हाँ, बता रहा हूँ ना मैं आपको। हाँ बताओ कुरान में किधर है। इस्लाम, हदीस, कुरान और इजमाय उम्मत पर भी है। मालूम है ना ठीक है, आपको? सबसे पहले आप सुनिए कहां आप। देखेंगे, सबसे पहले कहां देखेंगे आप? मैं आपको क्या बोला हूँ कि ये 3 चीज पर है, ये तीनों में से कहीं से भी मिल जाएगा तो उस बात को सबसे मानी पहले जाएगी। कहां देखेंगे? जहां पर मिलेगा वहां पर देखेंगे। ये तीनों तीनों दलील है। हाँ तो कुरान में मिला आपको? सुनिए ना, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, ये तीनों दलील है। यार ओके, ये सीधा कहीं से भी जवाब, मिल जाएगा, इजमाय अरे मैं उम्मत से भी मिल समझ जाएगा। गया भाई, मैं समझ गया, मैं पूछ रहा हूं कुरान में है? कुरान में ये है कि नबी की बात मानो, और नबी ने बताया है कि मतलब कि, अरे कुरान हेलो, को कंपाइल करो रसूलुल्लाह के बाद, उसको किताबी शक्ल दो, ये कुरान में है क्या, वो पूछ रहा हूं पहले। मैं आपको क्या, आप मेरी बात को नहीं समझ रहे हैं क्या? आप बात को अपने हिसाब से समझना चाह रहे हैं। ओके, मेरे आप भाई बात को कुरान अपने में, तरीके से समझना एक चाह रहे मिनट, कुरान में ज़कात है? हैं। जी है ना? कुरान जी में ज़कात है ना, बोले ना। कुरान में नमाज का जिक्र है? जी है, कुरान में पर्दे का जिक्र है? जी है। कुरान में क्या यह जिक्र है कि रसूलुल्लाह के मरने के बाद, जमाने के बाद मेरे इस किताब को कंपाइल करो, क्या यह जिक्र है? उसका मैं आपको जवाब देता हूँ एक मिसाल दे करके दूं, समझ में तभी आएगा आपको, ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको। पहले ओके ओके बोलो दीजिए। हाँ। नहीं सुनो नहीं सोहेल नहीं भाई, नहीं, जवाब मैं कैसे आपको होता जवाब है, दे रहा सुनो हूँ। ना, हाँ, सुनो नहीं ना, नहीं, सुनो हर ना, जवाब। सुनो ना भाई। जवाब कैसे होता है कि हाँ है, और उसके बाद आदमी एक्सप्लेनेशन देता है, या कहता है नहीं है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देता है। मैं आपको भाई पूछ रहा हूं है, कुरान में है? मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, सुनेंगे पहले तब तो। हाँ या ना तो बोल मेरे भाई सोहेल भाई, तेरे हाथ जोड़ता हूं मेरे भाई, पहले इसका जवाब दे कि है या नहीं है, बाद में एक्सप्लेनेशन दो भाई, प्लीज। नहीं है? नहीं, एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, उस बात को समझाना है आपको एक मिसाल के जरिए से ना। पहले हाँ या ना तो बोल, है कुरान आप मेरी में? बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? आप मेरी बात सुनेंगे कि नहीं कुरान में सुनेंगे? है? आपने नहीं, एक आप दावा जवाब मेरे किया हिसाब है, से सुनिए। सुनूंगा जवाब मैं, मैं दे पहले रहा हूँ। हाँ या ना तो बोल, कुरान में मौजूद है? आप देखिए, जवाब मैं अपने हिसाब से आपको दूंगा। अगर आप सुनना अरे चाहेंगे तो दे सुनिए, वरना देना, सुनिए पहले तो। हाँ ना तो बोल भाई, बाद में पूरा एक्सप्लेनेशन 10 मिनट का देना, कोई मुश्किल नहीं, पहले हाँ या ना तो बोल, कुरान में है? भाई नहीं, मैं अपने हिसाब से बोलूंगा, सुनेंगे आप? नहीं यार सुनेंगे? ये कैसे जिद्दी लोग होते हैं यार, क्योंकि मालूम है ना कि मैं नहीं आप बोल जो तो हाँ जिद, बोलूंगा। नहीं नहीं, सोहेल आप सोहेल आप सोहेल जो भाई जिद रुक कर जाओ, रहे हो उसमें वो मुझे कुछ नहीं। आपको म्यूट करना पड़ेगा, 2 मिनट रुको। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, मैंने इनसे जब जकात का पूछा, जैक स्पैरो साहब, इन्होंने कितना फटक से बोला हाँ,
यस, वहां पे ये बोला कि मैं एक्सप्लेन करता हूं, मेरे हिसाब से जवाब देने दो, क्योंकि वहां पे मौजूद है ना जक़ात। अच्छा, मैंने इनको नमाज का पूछा, इन्होंने सीधा कहा हाँ, क्योंकि वहां पे मौजूद है। अब ये जो मैंने सवाल किया है, इनके साथ मसला ये हो गया है कि मैं अगर हाँ बोलूंगा तो भी फंसूंगा, कुरान से साबित नहीं कर पाऊंगा, अगर नहीं बोलूंगा तो ये मुझे पकड़ लेगा। सही बात है। ये क्या और बेचैनी इनके अंदर है, क्या हो गया यार मेरे भाई सोहेल भाई। अब मैं फिर से आपको पूछता हूं, आप अपना जवाब दो, 2 मिनट लो, लेकिन पहले मुझे हाँ या ना में जवाब दो कि क्या साहिल भाई, कुरान में ये बात मौजूद है कि रसूलुल्लाह के इंतकाल के बाद तुमने कुरान को कंपाइल करना है, साहिल भाई, मेरा एक फॉलोअप क्वेश्चन किताब भी से है करना है। आपके बाद में, कि ये हाँ, कुरान को कंपाइल करने का ऑर्डर किसने दिया? ऑप्शन ए अल्लाह, ऑप्शन बी मोहम्मद, ऑप्शन सी सहाबा, ऑप्शन डी खलीफा। ये ऑर्डर किससे आया कंपाइलेशन का? ये तो दोनों पहले का हाया, जवाब दे दो। ये हाया ना के बाद में फॉलोअप क्वेश्चन है ये। हाँ, हाँ या ना के बाद में। हाँ भाई सोहेल बोलूं? भाई, हाँ प्लीज। मैं जवाब हाँ या ना में नहीं दूंगा, आप सुनेंगे अगर अपने हिसाब से, मेरे हिसाब से तो जवाब दूंगा और नहीं दूंगा। लीजिए। हाँ, यार अमित वो क्लिप लगाओ यार, मैं नहीं बताऊंगा। मुझे अपनी मैं बेइज्जती ना जवाब दूंगा, नहीं करानी है। मैं जवाब दूंगा, ठीक है ना। आप जो हमको ये पूछ रहे हैं कि हाँ या ना में, ये तो बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। ये मैं नहीं बताइए कि बताऊंगा, दुनिया, लगाओ अमित। सुनिए, नहीं, ये लगता क्या हूं मैं नहीं दुनिया में बताऊंगा। सारे सवाल का जवाब हाँ या ना में होता है? इस सवाल का जवाब हो सकता है, नहीं तो फिर ये फिर और सवाल क्यों नहीं हो सकता है? वो आपके हिसाब से ना। इस सवाल का क्यों ये नहीं तो हो आप सकता? नहीं सोहेल भाई, भाई, ये इस आपकी सवाल का क्यों नहीं हो ये, सकता? इस सवाल का क्यों नहीं हो सकता, ये बताओ। क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें जो तरीका बताया है उस तरीके से हम बताएंगे, इसलिए नहीं हो सकता हमारे हिसाब से। हाँ मेरे भाई, लेकिन आप देखिए, मैं अगर देखो सिंपल सा पूछता हूं, मैं अगर पूछूंगा जक़ात है कुरान में, आप कहेंगे हाँ। मैं कहूंगा रॉकेट है कुरान में, आप कहोगे नहीं। मैं कहूंगा कि ग्रेविटी है कुरान में, आप कहोगे नहीं। मैं कहूंगा मार्स है कुरान में, आप कहोगे नहीं। तो पहले ये तो बता दो कि आपने जो बात कही है, क्या अल्लाह ने कुरान में उसका हुक्म दिया है? तो आप बोलोगे हाँ कुरान में है, सूरा नंबर 40 आयत नंबर फलाना, सूरा नंबर फलाना, आयत नंबर फलाना। उसके बाद आप उसको एक्सप्लेन करोगे, चाहिए तो आप हदीस में जाओ, या तो आप ये कह सकते कि भाई कुरान में तो नहीं है, लेकिन जब हम रसूलुल्लाह की बारे में, रसूलुल्लाह की जिंदगी में देखते हैं, रसूलुल्लाह की बात देखते हैं, तो वहां पे हमको ये चीज मिलती है। तो ये आप लोग सीधा सीधा जवाब क्यों नहीं देते सोहेल भाई? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या कुरान में ये बात है आप कि भाई रसूलुल्लाह आप के, बोलिए 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 बोलिए, सुन रहा हूँ। हाँ क्या कुरान में ये है कि रसूलुल्लाह के बाद इसको कंपाइल करना, इसको किताबी शक्ल देना? मैं बोलूं? हाँ बोलो। हर सवाल का जवाब हाँ या ना में नहीं होता है, ठीक है ना। ओके, अच्छा अगर चलो, आपको तुम सुनना है जवाब आगे दो, तो हम बोलिए। उससे खुद ही मैं जवाब दे दूंगा कि मौजूद है क्या नहीं है। 2 मिनट देता हूं, बोलो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपका नाम जो है साहिल, आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? साहिल। नहीं बताइए ना, फिर सब दो इंग्लिश में आप मिनट कैसे आपके बोलेंगे? पास है, अगर दोबारा- आपने अपना मैं पॉइंट बोल मुद्दा दिया, आपको प्रूव करना है। मैं 2 मिनट आपके पास है, एक ठीक है, मिनट ये मैं टाइमर मैं बोल लगाता हूं, रुको। 2 मिनट की जरूरत कहाँ पे नहीं है, यार? 2 मिनट की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए, आपका जो नाम है साहिल, अगर आपसे कोई पूछे कैसे बोले इंग्लिश में, तो आप बोलेंगे कि भाई माय नेम इज साहिल, ठीक है ना। तो अब मैं पूछूंगा कि भाई ये किस किताब में लिखा हुआ है, तो आप बोलेंगे भाई दुनिया की किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जहां पे मिलेगा तो कोई भी नाम रहेगा वहां पे फिट होगा, इसको बोलते हैं फार्मूला। ओके, तो उस फार्मूले के हिसाब से तो आपका नाम साहिल पता चलेगा, वरना अगर आपसे बोला जाए कि भाई दुनिया में कौन सी बुक में लिखा हुआ आप दिखाओ, तो आप कभी जिंदगी में नहीं दिखा सकते। तो आपका जितना भी मतलब कि मुतालबा है ना, वो सारा ही इलॉजिकल है, नंबर 1। और दूसरा कि आप अपने आप को साहिल साबित कीजिए बगैर किसी चीज के सहारा लिए हुए, तो मैं आपको अल्लाह कसम खा के स्ट्रीम पे बोल रहा हूँ कि 1 लाख दूंगा। ओके, 1 लाख रुपया दूंगा, ठीक है ना, अगर आप साहिल साबित कर देते हैं अपने आप को, तो बस खत्म। दोस्तों, आप लोगों ने देखा, मैंने इनको मौका दिया, इन्होंने
कुरान इसीलिए नहीं बता रहे थे, जवाब नहीं दे रहे थे, क्योंकि इनको पता था कि कुरान में वो चीज नहीं है। ये सब अपनी मर्जी से ये लोग की बातें रहती है, इलॉजिकल बातें। कुरान में कहीं ये हुक्म अल्लाह ने नहीं दिया है कि भाई मरने रसूलुल्लाह की मौत के बाद आपने इसको एक किताबी शक्ल देना है। और सबसे पहले इसको किताब कहना ही एक बेवकूफी है, क्योंकि वो किताब थी नहीं, ना रसूलुल्लाह के जमाने में और ना उनके इंतकाल के वक्त या इंतकाल के बाद, वो किताबी शक्ल थी ही नहीं। अब ये तो यहाँ पे तो ये फंस चुके हैं, यहाँ पे टाई फिश हो गया है, अल्लाह का भी और कुरान का भी, क्योंकि किताब कहना ही गलत है, क्योंकि किताबी शक्ल नहीं है। और इन्होंने खुद माना था थोड़ी देर पहले कि जब तक वो एक प्रॉपर किताबी शक्ल नहीं होगी हम उसको किताब नहीं कह सकते। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताएं सोहेल भाई कि जब हजरत अबू बकर या हजरत उस्मान ये लोग कंपाइलेशन का काम इन्होंने शुरू किया, तो आपके मुताबिक आप कह रहे हैं कि सारे चमड़े हड्डियों पे मुकम्मल तरीके से वो कुरान जो अल्लाह ने नाजिल किया था वो लिखा हुआ था। ठीक है, तो इनमें इख्तिलाफ क्यों हुआ? लोगों को क्यों बुलाया गया कि भाई किसको कुरान याद है, जब वो ऑलरेडी लिखा हुआ मौजूद है? तो लोगों की मेमोरी से उसको लेने की जरूरत पड़ी। मैंने आपको जवाब दे दिया है। अब मैं जो आपसे सवाल पूछा हूं आप उसका जवाब देंगे? आप खुद को साहिल साबित करेंगे? उतना मैंने दे दिया, जितना मैं दे दी, मैंने जितना दे दिया उतना काफी है मेरे लिए आज के लिए। ठीक है, आप खुद को साहिल साबित करेंगे? नहीं भाई सोहेल भाई इतनी बेवकूफी नहीं करो। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे कुरान की बात हो रही है, आपने तो अभी इतना आसानी से आप नहीं बच सकते। अभी तो मैं हर पॉइंट पे आपको डिबंक किया हूँ भाई, आप मुझे खुद ही भेजेंगे। बेवकूफी बताया हूँ। अभी आगे हम देखते हैं। आपको साहिल साबित कर सोहेल भाई, मैं आपको 1 लाख दूंगा। सोहेल भाई सुनो ना, मेरा सवाल आपने सुना कि अगर वो रिटर्न फॉर्म में ऑलरेडी मौजूद था, भले से एक साथ कंपाइल नहीं हुआ, तो हजरत उस्मान ने या हजरत अबू बकर जब वो उसको कंपाइलेशन कर रहे थे तो वो लोगों की मेमोरी पे क्यों गए? उसको जो लिखा हुआ था उससे क्यों नहीं कंपाइल किया? मैंने आपको जवाब दे दिया है। ओके, आप सवाल का जवाब देंगे। आपका नाम साहिल है, आप इसको साबित कीजिए। दोस्तों अब देखिए कि यहाँ पे सुनो मेरी बात, यहाँ पे आप लोग देखिए कि हर लेवल पे कुरान की बातें फेल होती है, इस्लाम की बातें फेल होती है। आप देखिए कि जब सहाबा खास करके हजरत उस्मान जब वो कुरान को कंपाइल कर रहे थे तो ये लोगों ने सहारा लिया मेमोराइजर का, जिनको मेमोरी में याद थी। और इन्हीं सोहेल भाई का ये आर्गुमेंट था कि रसूलुल्लाह के जमाने में पूरा मुकम्मल कुरान जो है वो हड्डियों पे और चमड़ों पे लिखा हुआ था। सवाल ये उठता है कि जब ऑलरेडी वहां पे उनके पास मुकम्मल कुरान मौजूद था तो रिसाइटर पे या फिर मेमोराइजर पे डिपेंडेंट उनको होने की जरूरत ही नहीं थी। वहां पे फ्लॉज हो सकता था, जो लिखा हुआ मौजूद था वहां से वो लोग उसको कंपाइल कर सकते थे। तो यहाँ भी फेल हो गया। और अगर लिखा हुआ मौजूद नहीं था तो उसको किताब जो है बताना जो है ये बेवकूफी है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि आर्गुमेंट सारा खत्म हो गया। अब इनसे मेरा अगला सवाल ये है सोहेल भाई कि ये जो इतने सारे कुरान के वर्जन मौजूद है, ये मैं कुछ शेयर कर देता हूं आपसे। इसमें कौन सा अल्लाह वाला कुरान है? ये लीजिए भाई, आप मेरे सवाल का जवाब देंगे? आप अपने आप को साहिल साबित करेंगे? ये लीजिए, आप खुद को साहिल साबित करेंगे? करना है आपको, साहिल को साबित नहीं करना है। ये बताइए कि इसमें से भाई आप जो है नहीं जो है या कानून जो है ये कौन सा अल्लाह मेरे सवाल का जवाब देंगे तभी मैं आगे कुछ बोलूंगा। पहले आप मेरे सवाल का जवाब देंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। सुनो, ओके, आपसे सोहेल भाई आपसे नहीं हो पाएगा कुरान का दिफा, आपसे नहीं हो पाएगा इस्लाम का दिफा। आपने जितना बताया है उस हिसाब से खुद आप सुनो, आप इसको उस हिसाब से ही सोहेल भाई सुनो ना, आपने जितना बताया उस हिसाब से ही आप कितने बड़े इलॉजिकल इंसान और कुरान कितना बड़ा इलॉजिकल क्लेम है कुरान का इसको किताब कहने में और कंपाइलेशन में, ये तो साबित हो गया। आप आगे अगर ये डिफरेंसेस नहीं बताना चाहते इसका मतलब है कि आप समझ चुके हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल भाई आपके आने का।
हम दूसरे मोमिन भाइयों को आप मौका सारी देते हैं, कर दें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि 1 लाख रुपया मुझे आज देना है, और अगर आज नहीं दे पाया तो इसका एपिसोड 2 हम करेंगे, जहां पे हम कोशिश करेंगे मेरे 1 लाख रुपए खर्च करने की। साहिल भाई, ये चलिए, लोग हम कोई कुछ जवाब नहीं दे सकते विदाउट एनी पर्सनल अटैक कि आप ये साबित करो। जवाब तो हो ही नहीं सकता ना। आप देखिए ना, कितनी बड़ी बड़ी बोंगिया है जैक स्पैरो साहब। किताब मौजूद नहीं है, उसको किताब कह रहा है अल्लाह। ये बात सही इससे है, बड़ी लेकिन बेवकूफी क्या हो सकती है? वो तो आई एग्री, इट इज कंप्लीटली रबिश। लेकिन अगर वो लोग जवाब नहीं दे सकते तो एटलीस्ट बोल सकते हैं मेरे पास जवाब नहीं है, नहीं ये है। साबित कर, हाँ ये बोल दे, दिस इज बीइंग ऑनेस्ट। लेकिन तुम हाँ। ये साबित करो, तुम वो साबित करो, वो धर्म से निकालो, वो धर्म से निकालो, ये सब व्हाट इज ऑल दिस? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। रोहन दूसरे वाले कह रहे हैं असली कुरान अब्बासियों पे नाजिल हुई। यार सचवाला जी कहते हैं ना कि उन्होंने ही कुरान को गढ़ा है। अरे दोनों रोहन भाई फिर से एक्टिव हो गए हैं। रोहन भाई कह रहे हैं मेरे पासपोर्ट में लिखा है मेरा नाम। यार इनके साथ ये असल में कैसा है ना रोहन भाई, कि कुरान को साबित किया नहीं जा सकता, इनको टाइम पास करना है, हम उनको मौका नहीं देंगे यहाँ वहां भागने का, हम तो रहेंगे कुरान पे, जो कि ये साबित नहीं कर सकते, है ना। धीरज कुमार कह रहे बर्थ सर्टिफिकेट, पैन, आधार एक्सेट्रा, जेके नेम इज सब्जेक्टिव मैटर। बहुत शुक्रिया धीरज भाई। और बट सेंस कह रहे ट्रूथ इज दे विल ट्राई टू जस्टिफाई देयर जवाब्स विद क्वेश्चन, हैज ही एवर पास्ड एनी एग्जाम बिकॉज ऑल हिज आंसर्स टू क्वेश्चंस आर क्वेश्चंस। एग्जैक्टली। अहमद सलाहुद्दीन कह रहे और 5 मिनट में सोहेल भाई एक्स मुस्लिम हो जाएंगे। बेवकूफ होंगे तो नहीं होंगे, अगर दिमाग चलाएंगे तो हो जाएंगे। नहीं, लेकिन इनकी वजह से हजारों मुसलमान जो है वो एटलीस्ट एक्स मुस्लिम बन जाएंगे। अभिषेक मिश्रा जी कह रहे हैं इन इस्लाम इट्स आइदर मी और यू, इन अदर्स इट्स एंड। ओ हो, क्या जबरदस्त मिसाल दी यार आपने, क्या बात कही। इन इस्लाम इट्स आइदर मी और यू, इन अदर्स इट्स एंड। आई एम गुड कह रहे आई हैव प्रूफ दैट हिज नेम इज साहिल। लोस्काविया कह रहे स्टॉप muting chips on live stream, it is very irritating. If you people want too much on live stream, mute yourself and munch whatever you want. Okay. निपुण मेहरा कह रहे truly great work done by Sahil and gang, thank you निपुण जी। और नमन जोशी कह रहे more than 80% Muslims are inherently humanitarian. When they face the Quranic verses face to face, they will eventually put humanity above. True. चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा हम, और देखते हैं कि दूसरे हमारे मोमिन भाई जो है वो आज का 1 लाख रुपए का जो इनाम है, राशि है, वो लेना पसंद करेंगे साबित करके या नहीं। मोहम्मद इमामुद्दीन साहब, आपका इस्तकबाल। भाई बड़ी हाय हाय हाय। दिया, 1 घंटा दे दिया आपने उनको, आधा घंटा अभी क्या कर सकते भाई, हमारे मोमिन भाई लोग आते हैं बात करते हैं, तो क्या किया जाए। तो जब पता है वो उनके पास जवाब नहीं है तो फिर इतना टाइम देने का जरूरत क्या है। ओए होए होए, मेरा भाई मोहम्मद इमामुद्दीन आया है जो सारे सवालात का जवाब देगा, 1 लाख लेके जाएगा। क्या बात है। अरे रास्ता तो जरूर बता दूंगा जवाब का, लेकिन हाँ। फिर आप भागोगे उससे। नहीं भागूंगा, अब भी 1 लाख दूंगा, वल्लाह कसम, अब भी 1 लाख दूंगा। नहीं भागोगे। हाँ? रास्ता मैं बताऊंगा। क्या भागोगे तो नहीं, पक्की बात है। अरे नहीं भागूंगा, 1 लाख अभी दूंगा। रसूल के जमाने का पूरा कुरान जो है लाके दे दो, आपको जरूर हम जो है वो 1 लाख रुपया मैं दूंगा। अरे वो बताएंगे, सारा बताएंगे, सारा बताएंगे ना। चलो बताओ। हाँ शुरू करो। अरे रास्ता मैंने क्या कहा, पहले बात तो सुनो। मैंने क्या कहा, मैं वो रास्ता बता दूंगा। तो एक बात मेरे को बताओ, ये जो आप रोज डेली स्ट्रीम करते हो, ठीक है, हाँ, आप मुसलमान आते हैं, जिन्हें बेचारों को थोड़ा पता है, ज्यादा पता है, जितना भी पता वो आते हैं करने के लिए। आपको पता है कि वो नहीं कर पा रहे हैं। अरे मौलाना भी आए थे भाई। हाँ, मुझे मौलाना आए थे, मुझे पता है। लेकिन मेरी एक बात बताओ, जो लोग तुमसे डिबेट करने के लिए बोल रहे हैं, तुम उनके सामने सवाल उठा क्यों? कबूतर। हाँ भाई, ये चिल्लाया ना, नाम सुन के ही मेरे को पता था। कर दिया ना म्यूट मुझे। अभी आधा घंटा मेरे को दे दो ना, मैं बताता हूँ क्या चल रहा है सब। कबूतर। मैं सब कुछ बताऊंगा।
सरवाल अच्छा छोड़ चलो, के भागे अभी तो तुम बात कबूतरगिरी नाम बंद की। करो। कबूतर साहब, सुनो, आप कबूतरगिरी बंद करो। ये बताओ कि रसूलुल्लाह के जमाने का मुकम्मल कुरान आप बता सकते हो? अरे मैं बताया ना, मैं शुरू में क्या बोला, मैं रास्ता जरूर बताऊंगा, लेकिन तुम उस रास्ते से भागते हो, क्योंकि तू तुम्हें नहीं पता बताएगा, तुम्हारा पिछवाड़ा नहीं बचेगा। तू नहीं क्यों बताएगा। पता? मैं रास्ता बताऊंगा मोहम्मद ना। इनामुद्दीन, मैं 2 लाख कर देता हूं तेरे लिए इनाम, और मैं ये दावा करता हूं मैं 1 लाख रुपए का कि तू नहीं बताएगा। मतलब 2 लाख मैं ये बताने कह रहा का हूँ, और मैं नहीं बतवा बताया। दूंगा, लेकिन तुम सरवाल छोड़ के तो नहीं भागोगे। है तू दम, नहीं बताएगा। बुम में है एक दम। लाख रुपया मैं बेट लगा सकता हूं। अरे 1 लाख क्या, हम देंगे ना। दो जब मिनट तू देता बात हूं तुझे, करेगा, तू चल। बात तो कर, रसूलुल्लाह हम के जमाने देंगे। का कुरान बता, ये ले। 2 मिनट हैं? लग गया, टाइमर स्टार्ट हो जा। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बताऊंगा, रास्ता बताऊंगा, वो बताएंगे मुझे। क्यों भागते हो उनसे, ये तो बताओ। जितने इतने यहाँ बैठे हैं, ये 4-5 आदमी यहाँ इतने बोलते हैं, उनके नाम से तुम सरवाल छोड़ के भागते हो। हैं? उनके सामने तुम्हारी हिम्मत नहीं होती बात करनी, तुम्हारी बुम में इतना दम है ही नहीं उनसे बात करे। यहाँ तुम सुपर चैट के लिए, यहाँ सुपर चैट सपोर्ट हो झाड़ू लगा के, हिंदुओं को टुल्लू दिखा के, लोल बना के। हैं? तो ये क्या धंधा है? ये धंधा नहीं है तो क्या है? हैं? कहते हो मुसलमान ये करता, नफरत वो नहीं दिखती। अभी आफ्ताब मारा तुमने, उसके नाम पे सबने सुपर चैट दबा के ली उसके नाम पे। अभी एक मुस्लिम मुस्लिम लड़का मरा, उसकी लड़की मरी, उसके नाम पे ली, लगाई सुपर चैट तुमने। क्यों? क्योंकि ये धंधा है तुम्हारा, ये धंधा कर रहे हो तुम। हकीकत नहीं बोल सकते तुम लोग, हकीकत से तुम्हारी फटती है। गधे हो तुम, गधे। हकीकत से तुम्हारी फटती है। जो बोलना चाहता है उसके सामने नहीं जाते हैं। आमिर बोल रहा था डिबेट करने के लिए, तू क्यों भाग रहा सरवाल छोड़ के? पता है ना वो डालेगा, बम्बू डालेगा पीछे, पीछे से बम्बू डालेगा। इसलिए नहीं करोगे तुम डिबेट। आना सामने अगर मैदान में, दम है तो तेरी बम है। हाँ, क्यों नहीं आता? नहीं है ना, बुद्धा नहीं है ना, बस चूतिया बनाना, सुपर चैट लेनी है ना, सुपर चैट स्कोर नहीं है तुम्हें, धंधा करना, बस धंधा चलता रहे तुम्हारा। ये तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। हाँ, ये है ना, ये देखो, ये सुपर चैट का मामला है। ये है धंधा तुम्हारा, ये धंधा है, ये है। अब रुक जा भाई, यही तो अब रुक जा, अब नहीं बोलना। अच्छा, अब नहीं बोलना। और ये देख, रोहन दूसरे वाले कह रहे ये सुपर चैट कबूतर के नाम, ये ले, ठीक है। अच्छा गाइस, मैंने अरे क्या मेरे कहा को नहीं था चाहिए मेरा, ये सब हमें यार? नहीं चाहिए, तुझे दे भी नहीं रहा हूं, मुसलमान को नहीं चाहिए। तुझे दे भी नहीं रहा हूं। अरे तो तुझे ले 1 लाख मैं। देने का मौका दिया था, अरे तूने ये बोला, तूने झूठ बोला कि एक मैं शर्त है बताऊंगा। मेरी, मैं दिफा तू करूंगा, नहीं- मैं दिफा करूंगा, चुप लेकिन एक शर्त है, एक शर्त चुप मेरी भी, एक शर्त चुप सुन लो, मैं दिफा करूंगा। चुप चुप, पहले हाँ मेरी बोल। बात रखने दो। 2 मिनट दिया ना अनइंटरप्टेड, चुप हो हाँ जा। ठीक ठीक। हाँ, इतना फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं, आराम से, कोई मुश्किल नहीं। हम्म। प्रॉब्लम ये है भाई कि तुमने अभी झूठ बोला कि मैं तुमको दूंगा जवाब, मैं बताऊंगा। तुमने ये बोला, तुमको 2 मिनट दिया, तुमने कुरान के ऊपर एक अल्फाज तक नहीं बोले। ये है तुम नहीं, लोगों की मैंने ये नहीं औकात। कहा था, नहीं मैंने ये नहीं कहा था, तुम मैंने कहा एक था रात ऐसी में बताऊंगा। किताब को डिफेंड करने की कोशिश करते हो जिसको डिफेंड किया जा भी नहीं सकता, और बल्कि तुम अपनी बात को खुद को नहीं उस पे अमल करते हो। तुम्हारे अंदर जो है ये अंधविश्वास जो है, दूसरे का सहारा लेना, ये तुम्हारे अंदर पाया जाता है। मैं नहीं, तुमको मेरी बात लास्ट बार सुनो, पूछ रहा हूँ, ये जो तो आपका मोहम्मद चैलेंज है ना, इमामुद्दीन। मैं एक्सेप्ट करता हूँ, आज यहाँ मैं पूरी स्ट्रीम पे एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन ये जो 1 लाख रुपए देना है ना, ये इस धंधे का नहीं होना चाहिए, तेरी खुद की कमाई का होना चाहिए। मैं दिफा करता हाँ हूँ, मेरी, हाँ चल, ये साबित मैं कर सुन, मेरी ये बात तेरी सुन, कमाई का होना चाहिए, हाँ हाँ सुन, ये इस अरे धंधे का सुन नहीं ना होना मेरे भाई। चाहिए। ये कोठे का जो तुमने ओके, पैसा कमाया है, धंधा कमाई नहीं होता है, धंधा से कमाई नहीं होती है। वो धंधे से नहीं तो और किससे है? ये धंधे जो है ना, और क्या है, कोठा ही तो है। अबे धंधा, धंधे को इंग्लिश में ये क्या देखो बोलते मुजरे हैं? के डॉलर आ रहे हैं, देखो डॉलर मुजरे के। अरे इसकी कितनी जल रही है यार। मुजरे के डॉलर,
ये देखो, ये देख अना बुझने के क्या पैसे है, हैं। चलने वाले का मुंह काला, ये लो जो सुपर चैट। बसंती नाच रही है अना खान में ठुमका लगा रही है, ठुमका। ए सुन, तेरे अच्छा भाई घर वाले साहब, जो है ना वो ठुमका लगाते हैं इस्लाम के नाम पे, बेवकूफी वाले। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे व्यूअर्स है या जो सपोर्ट करता है फाइनेंशियली, उनके बारे में आपको अल्फाज इस तरीके से निकालने की जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, तूने ये कहा कि भाई धंधे का नहीं होना चाहिए, मुझे बता धंधे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? धंधे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अरे हम हिंदी में बोलेंगे ना धंधा, हम समझ रहे हैं ना धंधा की हिंदी में इंग्लिश किसको में बोलते क्या हैं? बोलते हैं धंधे को? अरे इंग्लिश का नहीं पता, इंग्लिश नहीं आती इतनी। अच्छा, मैं बता दिया ना, हिंदी हिंदी में समझ गया अच्छा ना। सुन 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 सुन, जिसकी मार्केट में दुकान होती है आवाज कपड़े की या आवाज किसी आवाज की, वही सही नहीं आ रही। अभी अल्लाह तेरा साथ नहीं देगा ना भाई, प्रॉब्लम ये है, तेरा हाँ वॉइस अभी देगा, चले जाएगा। क्यों तेरे नहीं देगा, तेरे नहीं हाँ देगा तो अल्लाह। सुन, तो सुन ले मेरे भाई, मेरे को सुन एक ना। बात बता, एक सुन ना मोमिन जिसकी दुकान मार्केट में है नहीं, वही कपड़े ब्रेक की, कर रही है मेरे भाई, मैं हकीकत बोल रहा हूँ, वही ब्रेक कर रही है। अरे तो मैं भी तो हकीकत बोला, तेरा अल्लाह तेरा साथ नहीं देगा भाई। मैं क्या झूठ बोला? ये देख चेहरा भी दिखा दिया भाई ने। दीजिएगा आवाज आ तेरा। रही? कोई नहीं, क्या फर्क पड़ता है, हक बोलने के लिए कोई हाँ, फर्क। कोई मुश्किल नहीं। अच्छा इमामुद्दीन, अभी तो आवाज आ रही वही है? हकीकत में वही ब्रेक कर रही है। अरे मेरी वॉइस, अच्छा जैक स्पैरो भाई मेरी आवाज साफ साफ आ रही? क्रिस्टल क्लियर। एक मिनट रुक, अभी इमामुद्दीन, सैयद चीचा नहीं, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही पहले सही आ रही थी, अब जो है ब्रेक कर रही है, पहले सही आ रही थी। आ रही भाई मुजरे के तेरे वहां पैसे डॉलर प्रॉब्लम है, मेरे वहां प्रॉब्लम नहीं है। नहीं आ रही आवाज, थोड़ी ब्रेक कर रही है आवाज, ये ले साफ नहीं मोमिन आ की रही। जलेबी। अच्छा तू, तेरे को आवाज नहीं आ रही है, लेकिन तू ये सुपर चैट देख देख के जलता जा, तेरा खून जो है यही आधा तो लीटर टुन्नी सूखना है, चाहिए। यही ये तो देख, अंधभक्त है, ये मोमिन यही की तो जलेबिया अंधभक्त ने है। 2000 रुपए भेजे। कितने? यही 2000। तो तुम्हारे क्या कह रहे, फॉलोवर्स है लिमिट ना हो गई अंधभक्त, नहीं यही तो तो मुजरे वाले इन हैं। साहब के लिए बम्पर सुपर चैट भेजता। मोमिन की जलेबिया भाई ने एक बार 10,000 मैं का तो सुपर चैट कहता में हूँ भेजा ये है मेरे टुन्नी भाई। तुम्हारे और जमीन की हमारे नाम शिवम करे, मैं दुबे बड़ा खुश साहब होऊंगा। ने ये 500 जमीन की डॉलर नाम का भी करेंगे ना सुपर तुम्हारे चैट भेजा है। अपनी जमीनें भी तो नाम करेंगे हमको ना, मैं पता तो है बड़ा तुमको खुश इन होऊंगा। चीजों से जो है ना वो ऊपर से लेके नीचे तक मिर्ची लगती है। अब बता के आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, ताकि मैं अपनी बात कंटिन्यू करूं। आवाज ब्रेक करे, मैं ये कह रहा ये जो टुन्नी है ना, गया ये ये जमीनें भी नाम अल्लाह, करे, मैं अल्लाह उस ने, दिन बड़ा अल्लाह खुश कह होऊंगा। रहा होगा जमीनें कि नाम भाई करे, क्यों अपने मेरी घर में का बेइज्जती हिस्सा करवा देना रहे हो तुम्हें, वहां मैं जाके। खुश होऊंगा। डीएस कह रहे भाई तू डांस करने आया है तो सुपर चैट ले। कौन इनको? ये कोई ना, सुनो, मैं दिफा करूंगा, बाप रे मैं बाप, दिफा ये करूंगा, मानता लेकिन यार। तुम्हारी खुद की और कमाई का ये पैसा होना एक्स चाहिए। मुस्लिम अब्दुल साहब कह रहे साहिल भाई व्हाई दिस मोमिन्स can't answer your question, they just focus on your super chat but can't give answer logically on Islam। सुपर यार चैट मैं आने इनको दो, ये कहने आने वाला दो। था अभी कि मेरी जो पहले का जो बिजनेस था, धंधा था, पहले का धंधा, उसके कुछ सेविंग है मेरे पास, तुझे मैं उसमें से 1 लाख रुपया दूंगा, सुपर चैट की कमाई से नहीं दूंगा। अरे तुम्हारे पास सुपर खुद के चैट पास होते में तो जो ये अर्निंग्स धंधा होती तुम है चालू करते उससे तुम लोग। तेरे को कह रहा हूं कि उससे नहीं दूंगा तुझे। एकदम तुम्हारे हिसाब से जो पाक साफ जो मेरा माल है, माल इन द सेंस पैसा है, उसमें से मैं तुझे दूंगा 1 लाख रुपया। चल इतना तक कर दिया तेरे लिए। और ये मैं अब भाई साहब, बोल ये कि एक मैं मिनट, किस एक जमाने मिनट। का तू कुरान दिखाएगा। मेरा कोई स्ट्रीम ये नहीं है, देख मुझे मोमिन कोई की सुपर चैट जलेबियां नहीं आ भाई रहा जो है। है, इन्होंने मैं आपको दूंगा 2,000 रुपये और भेजे 1 लाख रुपए। मेरा तो और कोई स्ट्रीम आर के सुपर चैट रेड्डी वगैरह साहब ने कुछ नहीं है। $20 का कंट्रीब्यूशन किया है। देखता अच्छा जा एक बात और बताओ जलता मुझे, जा। अच्छा एक टॉपिक पर बात करते हैं। मनवीर बहुत बोपारा अच्छी कह रहे हैं हाँ ये टॉपिक कोठा ही है, मोमिनों की मारी जाती है यार। नहीं यार ऐसा नहीं है, अच्छे भाई भी हमारे आते हैं। है। टुन्नियों की यही नहीं पता लग रहा है, इन टुन्नियों को कि मारी किसकी जा रही है। नॉट आंसरिंग एंड इन वेस्टिंग टुन्नियों को एवरीवन्स यही टाइम। पता नहीं लेकिन लग रहा है यार कि वो टुन्नियों की रैशनल ऑपरेटर मारी जा आपको रही है। समझना पड़ेगा कि वो मदरसे के पढ़े हुए हैं। वो जो इतनी इलॉजिकल बात कर रहे थे, वो मदरसे के पढ़े हुए हैं, ये सब इल्म रखते हैं इस्लाम के बारे में, फिर भी इनके पास जवाब नहीं है। भाई बल्कि इनकी मेरा बातों से ही स्टुपिडिटी नजर आती है कुरान की।